आपने गाड़ी कहाँ से लाई, आपने ये दवाई कहाँ से लाई, ये कैप्सूल आपने दिया है, इसकी आखिर सजा उसको यही मिलनी थी। ऐसी बात भी नहीं थी कि बिल्कुल ही उस पर लोगों को गिरफ्तार कर दिया जाता है, उस पर वार्निंग दी जा सकती है। मैं समझता हूँ थोड़ा सा सहाफ़ियों को थोड़ा सा देख के सोच समझ के चीज़ों को देखना चाहिए। ऐसे सास मामलात में इस तरह मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। अहम जगह पर आप प्रोग्राम कर रहे हैं जहाँ आपको लाखों लोग सुनते हैं, जिम्मेदारी बढ़ जाती है और ऐसे मौज़ूआत को इस तरीके से डिस्कस नहीं करना चाहिए जिससे किसी की भी दिल आज़ारी हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मेरा नाम तैयब अल हसनी है और आप देख रहे हैं कश्मीर डिकोड। नाज़रीन किराम, आज हम एक ऐसी खबर के हवाले से बात करेंगे जिससे सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी है। आज सुबह जो है मारूफ एंकर और पॉडकास्टर रेहान तारिक साहब को जो बरतानिया से लाहौर आ रहे थे, आज एयरपोर्ट पर जो लाहौर एयरपोर्ट पर NCA ने जो है उन्हें हिरासत में ले लिया है और इत्तलात के मुताबिक ये गिरफ्तारी इसलिए अमल में लाई गई है कि गुज़श्ता दिनों मुहर्रमुल हराम में एक मुतनाज़िया पॉडकास्ट के तनाजुर में उनकी गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई गई है। आइए लोगों से जानते हैं कि वो इस पर अपनी क्या राय रखते हैं और अभी सरकारी तफसीलात आना बाकी हैं, लेकिन आइए लोगों से जानते हैं कि आया NCCIA ने जो मारूफ सहाफ़ी रेहान तारिक को गिरफ्तार किया है ये क्या दुरुस्त है, ऐसा होना चाहिए या नहीं। आइए लोगों की राय लेते हैं। देखें जी, बड़ा ये एहसास मामला है। रेहान तारिक सब यहाँ से मुल्क से बाहर चले गए थे जब उनका ये मामला हाईलाइट हुआ है। एक उन्होंने उलमा कराम के साथ जिस तरह पॉडकास्ट किया जिसमें मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोगों ने काफ़ी एतराज़ात किया और पाकिस्तानियों ने भी काफ़ी आवाज़ उठाई। सोशल मीडिया पे हमने देखा बड़ा वो वायरल था और वीडियो भी बड़ी वायरल हुई और फिर उनके ख़िलाफ़ एक्शन हुआ और अभी उनको आज ही गिरफ़्तार भी किया गया है। तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा सहाफ़ियों को थोड़ा सा देख के सोच समझ के चीज़ों को देखना चाहिए। ऐसे सास मामलात में इस तरह मुदाखलत नहीं करनी चाहिए और ये अफसोसनाक है कि इस तरह की मजहबी चीज़ों को सोशल मीडिया की जीनत बनाना ये गलत है। रेहान तारिक ने जैसे इब्तिदा शुरू की थी, जिन जिन लोगों के साथ उसने प्रोग्राम किए हैं आपने देखे ही होंगे। आपने गाड़ी कहाँ से लाई, आपने ये दवाई कहाँ से लाई, ये कैप्सूल आपने दिया है, इसकी आखिर सजा उसको यही मिलनी थी। जब इंसान अपने शहर से बाहर जाए ना तो फिर ज़रूर उसकी गिरफ्त में आता है। तो रेहान तारिक ने ऐसी चीज़ें की हैं जो आज वो अपना उसका वो जवाब देगा। तो बाकी अगर कुछ ज्यादती ना हो तो बाकी हक और सच के साथ जो है हम खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और मैंने भी बजाते खुद अपने प्रोग्राम में भी कहा था रेहान तारिक को आपको भी इतनी वैल्यूएशन इतने वो कहते हैं अपने शहर से बाहर नहीं जाना चाहिए। सदा वक्त एक जैसा नहीं होता है, गर्दन में सरिया नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भी आपने देखा है बड़े बड़े एंकर आए, बड़े बड़े गए चले गए। आप हर बात को साफ किताब में रखें। हमें अफसोस है, अदारे तहकीक करेंगे जैसे भी मामला हुआ। लेकिन मैं समझता हूँ कि बीइंग अ जर्नलिस्ट कोई भी शख्स है उसको बहुत देखभाल के अपना काम करना चाहिए। और जब आप सहाफ़ी हैं और इस अहम जगह पर आप प्रोग्राम कर रहे हैं जहाँ आपको लाखों लोग सुनते हैं, जिम्मेदारी बढ़ जाती है और ऐसे मौज़ूआत को इस तरीके से डिस्कस नहीं करना चाहिए जिससे किसी की भी दिल आज़ारी हो। ठीक है, अहले तशी हो, अहले सुन्नत हो, जो भी हो, सारे इस मुल्क के शहरी हैं, तमाम काबिल एहतराम है। तो कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसा सवाल नहीं होना चाहिए जिससे किसी के भी जज्बात मजरूह हो सकें। ठीक है, इस चीज़ को मलहूज़ खातिर रखना चाहिए और अगर वो समझते हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो उसका जवाब दे देंगे, क्लियर हो जाएंगे। और अगर उनको इस चीज़ के ज़ेर ताब लाते हुए अरेस्ट किया गया है तो मेरे ख़्याल में इस तमाम तर सिनेरियो में इस चीज़ को इंश्योर करना चाहिए कि बेजा उनको सज़ा ना दी जाए गैर ज़रूरी। और अगर उनकी जानिब से कोई गलती हुई है रेहान तारिक की तरफ से तो उनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए और नेक्स्ट में मुख्तात रहना चाहिए। मैं जी रेहान तारिक साहब की गिरफ्तारी की मजम्मत करता हूँ। वो एक क्रेडिबल साफ़ी हैं और न्यूज़ एंकर हैं और बड़े बड़े मुल्क के नामवर जो सियासतदान हैं और जो नुमाया शख्सियात हैं उनके वो इंटरव्यूज़ भी करते हैं। अगर उनका कोई मुतनाज़ा इंटरव्यू अगर उसका प्रोग्राम हुआ था जिसके अंदर जवाद नकवी साहब के बारे में कहा जाता है तो वो कोई इतना ऐसी बात भी नहीं थी कि बिल्कुल ही उस पर लोगों को गिरफ्तार कर दिया जाता है। उस पर वार्निंग दी जा सकती है, प्रोग्राम को रोका जा सकता है जैसे अभी जियो का भी हुआ है। लेकिन इसकी बुनियाद पर लोगों को गिरफ्तार करना, लोगों की आवाज़ को दबाना, बुनियादी तौर पर रेहान तारिक के नुक्ता नज़र से हुकूमत को इख्तलाफ था और FIA ने उनको आज सुबह गिरफ्तार किया। लाहौर एयरपोर्ट पर वो बाहर से आ रहे थे
तो हम इसकी मजम्मत करते हैं। हमारा मुतालबा है कि रेहान तारक साहब को फौरी तौर पर रिलीज़ किया जाए। जैसा कि आपने देखा कि हमने मुख्तलिफ लोगों से उनकी राय जानी कि जो मारूफ पॉडकास्टर और सहाफ़ी हैं रेहान तारिक साहब, उन्हें जो गिरफ्तार किया गया NCCIA की जानिब से, उस पर मुख्तलिफ लोगों ने अपनी राय दी है। लोगों का ये भी कहना था कि जो सहाफ़ी है उसे गैर जानिबदार रहते हुए ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे मुआशरे में इंतशार फैले और जिससे जो है वो लोगों में तफरीक पैदा हो। हमेशा सहाफ़ी का ये काम है कि वो मुस्तनद खबर जो है वो आगे लोगों तक पहुंचाए। इसी के साथ अपने मेज़बान तैयब अल हसनी को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए कश्मीर डिकोड।